आपके बेसिक की वीडियोज आ जाएंगे। फिर और एक ऐप बनेगा सिलेबस का, सिलेबस का ऐप बनेगा, नीट का अलग बनेगा, सीईटी का अलग बनेगा, ठीक है। उसमें डेली शूट होता है अपने, जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनको वीडियो आ जाती है, तो कोई केस नहीं रहती कि सर वो सिलेबस छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, वो प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, तो बेटा टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस। उसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूँ एक्सक्रीशन। क्या पढ़ाने वाला हूँ? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का एक्चुअल मीनिंग होता है साफ सफाई करना। जैसे आप घर में रोज जब घर में कचरा निकलता है उस कचरे को आप साफ करते हो, जरूरी है बेटा। आपने अगर एक महीना घर को साफ नहीं रखा क्या होगा? पूरी गंदगी घर में रखी क्या होगा? भाई बीमार हो जाएंगे आप। जैसे कि जो खाना बचता है रात का वैसे ही रख दिया, पॉपकॉर्न ने आधा ही खाया हुआ, आधा छोड़ दिया, उसको भी झूठा छोड़ दिया, घर में ऐसे कचरा पड़ा है कैसे रहेगा? पता है वो घर क्या बन जाएगा? डस्टबिन बन जाएगा, उससे आप बीमार हो जाएंगे। बेटा सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर वेस्ट एज इट इज है तो आपका घर खराब होगा। वैसे आपका बॉडी है, आपका बॉडी, आपकी बॉडी में डेली क्या बनता है? वेस्ट। तो जैसे घर का कचरा बाहर फेंकना जरूरी है, तो बॉडी का कचरा, बॉडी का वेस्ट बाहर फेंकना जरूरी है, नहीं तो बॉडी क्या हो जाएगी? अंदर से खराब हो जाएगी। अब घर का कचरा पता है कौन कौन सा है? एग्जांपल की जरूरत है आपको? नहीं है। लेकिन बॉडी का कचरा कौन सा है वो मैं बताऊंगा। बॉडी में कौन कौन सा वेस्ट बनता है, वही वेस्ट हमें बाहर रिलीज करना है। तो बॉडी का वेस्ट बाहर निकालना, दैट इज व्हिच प्रोसेस? वेरी गुड। जैसे स्वेट निकलता है, स्वेटिंग। यूरिन निकलता है, यूरिनेशन, है ना। हाँ, जैसे अपने अंदर खून फैलता है, खून फ्लो होता है, सर्कुलेशन। वैसे एक प्रक्रिया है जिसमें गंदगी बाहर निकलती है, नाम है इसका एक्सक्रीशन। हेडलाइन लिखा सभी? अब एक्सक्रीशन का पहले आप डेफिनेशन लिख दो। व्हाट इज एक्सक्रीशन? लिख लो बेटा। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which, it is a process in which removal of, it is a process in which removal of metabolic waste, metabolic waste, अब ये सुनो क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट। चल बेटा मेरी बात सुनो, व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? ये आपका सेल है। हाँ बेटा ये हमारा सेल है। सर सेल में रिएक्शन हो रही है सर, रिएक्शन क्या हो रही है? ए की मुलाकात बी से हो रही है और वहां पे बेटा C प्लस D बन रहा है। A react with B, it produce C and D। ठीक है बेटा। इसमें जो C है, C, इसमें जो C है वो आपका प्रोडक्ट है। C कौन है? आपका प्रोडक्ट। इसका मतलब ये जो D है ये आपका क्या हुआ? वेस्ट। पता है रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं, जो शुरू में बनता है वो प्रोडक्ट होता है, जो उसके बगल में बनता है, साइड में बनता है, वो क्या होता है? लगभग वेस्ट ही होता है। अब रिएक्शन के बाद ये जो डी नाम की चीज बनी बेटा, ये क्या बनी? तो इसका नाम है मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या नाम है? तो मेरी बात सुनना, मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब ऐसा वेस्ट जो रिएक्शन से बना है, ऐसा वेस्ट जो कैसे बना है? रिएक्शन से बना है। जैसे एग्जांपल मैं रिपीट करता हूं वन सेकंड, सुन ले मेरी बात। जैसे एग्जांपल है रेस्पिरेशन, जैसे एग्जांपल है रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन में क्या होता है? आप जो खाना खाते हो एज अ फूड, ये फूड ब्रेक होता है, इस फूड का रेस्पिरेशन होता है। बेटा फूड का क्या होता है? और उससे उससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? एनर्जी। प्रोडक्ट क्या मिलता है? एनर्जी। और एक वेस्ट बनता है, उस वेस्ट का नाम है CO2। क्या नाम है वेस्ट का? तो CO2 क्या हुआ? वेस्ट। और ATP वेस्ट हुआ क्या? ATP तो अपनी जान है, ATP एनर्जी है ना बेटा। तो ATP क्या हुआ? प्रोडक्ट। और CO2 क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट।
तो इस CO2 को मैं बोलूंगा मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलूंगा? क्योंकि वो वेस्ट है जो बना है रिएक्शन से। कैसे बना है? हाँ। तो जो वेस्ट रिएक्शन से बनता है उसका नाम मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। और ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, इस रिएक्शन का एक नाम है बेटा, इस रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो रिपीट मैं करता हूँ। फूड को हमने, फूड का क्या हुआ, उससे क्या बना, प्लस क्या बना, इस रिएक्शन को क्या बोलना, आया समझ? उससे जो गंदगी बनी वो कौन सी गंदगी? क्या इसको रिमूव करना जरूरी है? नहीं तो आप खराब हो जाएंगे अंदर से। आप CO2 कलेक्ट नहीं कर सकते, मेरा बॉडी CO2 कलेक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे सेल को प्रॉब्लम होगा। क्लियर हुआ? हाँ। तो आप एक काम कीजिए, आपने ये लिया ना डेफिनेशन लिखा, क्या लिखा बेटा डेफिनेशन? हो गया। अब वहां पे नीचे ऐसा लिखो, ये सेल बनाओ, इस सेल में लिखो A react with B, it produce C plus D। तो जो D बना इसको बोलना मेटाबॉलिक वेस्ट। और इस रिएक्शन का नाम लिख मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो आपके अंदर होती है। और ये जो रिमूव हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, डी को रिमूव करना है, डी को रिमूव करना है। इस रिमूवल को मैं बोलूंगा एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को बोलूंगा एक्सक्रीशन। तो ये चॉकलेट डब्बा कौन है बेटा? ये सेल। हो गया? मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने को एक्सक्रीशन बोलना, और कोई एक्सक्रीशन नहीं है आपके शरीर में। सर वो जो हम जो बोलते हैं लैट्रिन होना, लैट्रिन का मतलब जानते हैं आप? अनडाइजेस्टेड फूड रिमूवल। व्हाट इज लैट्रिन? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। वो एक्सक्रीशन नहीं है, वो एक्सक्रीशन नहीं है। एक्सक्रीशन ये है रिएक्शन से बने हुए वेस्ट को बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। तो इसमें कोई डाउट है? सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर किए। बेटा तीनों को समझ रहा है? दोनों को? आप भी लेना, 1 2 3 4। आप कल आए थे, परसों इंक्वायरी किया था आपने, अच्छी बात। सुन मेरी बात, गंदगी बाहर निकल गई। गंदगी में मोस्टली 3 जन ज्यादा होते हैं, इनको बाहर निकालना पड़ता है। सर कौन कौन से? तो बेटा तुझे पहला पॉइंट लिखा ना डेफिनेशन का, दूसरा रिमूवल ऑफ, असल में गंदगी कौन है? रिमूवल ऑफ, एक्चुअल में नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना पड़ता है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये असल में बाहर निकलता है बेटा। अब नाइट्रोजनस वेस्ट के बेटा एग्जांपल आते हैं, जैसे एग्जांपल अमोनिया, ये बाहर निकालो, यूरिया बाहर निकालो, और यूरिक एसिड, ये तीनों बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको बाहर निकालना पड़ता है, इनको बाहर निकालना पड़ता है।
किसी ने अगर सवाल पूछा आपसे सर एक्सक्रीशन में क्या बाहर निकलता है तो आप बोलेंगे वेस्ट। भाई वेस्ट में कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ होता है ना सर। कौन सा वेस्ट? व्हाट इज नाइट्रोजनस वेस्ट? जिसमें नाइट्रोजन हो। उसके एग्जांपल बोलो जिसमें नाइट्रोजन है। यूरिक अमोनिया। ये था क्या 10th में? ये 10वीं में था क्या आपको? सीबीएसई में चैप्टर था क्या लाइफ प्रोसेस? 10th का सीबीएसई इतनी जल्दी भूल गए आप सीबीएस अपने 10वीं को? हमारा कुछ तो याद रखा करो। स्टेट बोर्ड में था क्या लाइफ प्रोसेस? 9th में था। देखो इसको 9th का याद। सीबीएसई किसका था? आपको था ना बेटा लाइफ प्रोसेस। ओके वेरी गुड। तो सर ये गंदगी बाहर हटानी है, इतना पता चला सर। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा शरीर में ये गंदगी बनती कहाँ है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो गंदगी है बनती कहाँ है दोस्तों? अब मेरी कहानी सुनो। गंदगी बनती कैसे है? सर सर एक जन ने है ना पनीर खाया। पनीर खाया बेटा। अब पनीर खाया तो पनीर में मैक्सिमम कौन होता है? प्रोटीन। पनीर में कौन होता है? प्रोटीन होता है। तो उसके अंदर प्रोटीन चला गया। फिर प्रोटीन का हमने डाइजेशन किया। बेटा प्रोटीन का क्या हुआ? और ये डाइजेशन हुआ तेरा इंटेस्टाइन में हुआ। कहाँ हुआ डाइजेशन? उससे बेटा अमीनो एसिड मिला। क्या मिला बेटा? तुझे बात समझ में आ गई थी? तूने पनीर खाया, पनीर में कौन है? प्रोटीन का क्या हुआ? कहाँ हुआ? क्या मिला? फिर ये अमीनो एसिड वहां से निकलेगा और वो सीधा बेटा जाएगा तेरे लीवर में। अमीनो एसिड इंटेस्टाइन से वाया ब्लड कहाँ गया? लीवर में गया। इंटेस्टाइन से अमीनो एसिड वाया ब्लड, ब्लड के जरिए अपने आप को जाएगा नहीं, ब्लड के जरिए कहाँ गया? लीवर में। तो लीवर में पधार चुके हैं अमीनो एसिड। अब लीवर में क्या होता है वो देख। इस अमीनो एसिड को चेंज किया जाता है, लीवर का वही काम है चेंज करना। अमीनो एसिड को कन्वर्ट किया जाता है बेटा अमोनिया में, अमोनिया। तो फिर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया। कहाँ? यूरिया। बात समझ में आ गई तुझे? बोल लीवर में क्या क्या हुआ? लीवर में क्या क्या हुआ? अमीनो एसिड टू अमोनिया टू। मैं इंसान के लीवर की बात कर रहा हूँ, मैं मछली के लीवर की बात नहीं कर रहा, मैं इंसान का लीवर बात कर रहा हूँ। सर यूरिया आया, फिर ये यूरिया यहाँ से बाहर निकलेगा। यूरिया यहाँ से बाहर निकलेगा, सारे रिएक्शन लीवर में खत्म हो गए। यूरिया वहां से बाहर निकला वाया ब्लड, बेटा ब्लड के जरिए, और सीधा ये यूरिया गया बेटा किडनी के पास। किसके पास? किसके पास? क्योंकि अपना एग्जिट कौन है? किडनी। एग्जिट कौन है? किडनी। किडनी के पास गया यूरिया, और किडनी के पास जाने के बाद वो किडनी से बाहर निकला। यूरिया किडनी से बाहर निकला, बेटा कौन से फॉर्म में बाहर निकला? यूरिन के फॉर्म में बाहर निकला। किडनी से क्या बाहर निकलता है? यूरिन। एम आई राइट? किडनी से CO2 बाहर निकलता है क्या? किडनी से कौन बाहर निकलता है? यूरिन। आपको नहीं लगता यूरिया और यूरिन एक जैसे शब्द है? व्हाट इज यूरिन? यूरिन का मतलब सिंपल है, ऐसा पानी, ऐसा पानी जिसमें यूरिया मिला है, इसको यूरिन बोलते हैं। यूरिन। व्हाट इज यूरिन? कर लगा ऐसा ये रहता है ना, जैसे शक्कर और पानी या नींबू या पानी, तो क्या नाम हुआ? नींबू पानी, है ना? मीठा पानी, शक्कर प्लस पानी मीठा पानी। वैसे यूरिया प्लस पानी यूरिन वाला पानी। क्योंकि यूरिया जो होता है, यूरिया जो होता है अपने आप ऐसे तो बाहर, क्योंकि वो सॉलिड रहता है। क्या रहता है वो? फिर वो किडनी से कैसे बाहर निकलेगा? फिर वो लिक्विड बनाना पड़ता है उसको। ऐसे यूरिया बाहर निकला। क्या तुझे ये कांसेप्ट समझ में आया? रिपीट करो। हमने क्या खाया था? पनीर में क्या था? सर पनीर में प्रोटीन रहता है क्या? नहीं बेटा, सोयाबीन में रहता है। सोयाबीन भी खा सकते हो, सोयाबीन भी अच्छा है। सोयाबीन चंकी है ना?
प्रोटीन का क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या बना, फिर अमीनो एसिड कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड से कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, लीवर में क्या हुआ, बन गया यूरिया, फिर यूरिया वाया ब्लड कहाँ गया, क्योंकि आपको पता है शरीर में यहाँ से वहां जाने के लिए खून का यूज होता है, समृद्धि एक्सप्रेस होता है ना, होता है। किडनी ने किसको बाहर निकाला, लेकिन कैसे बाहर निकाला, उसमें थोड़ा पानी मिलाया, सॉल्यूशन बनाया और बाहर फेंक दिया, कौन से फॉर्म में बाहर निकला, यूरिन। व्हाट इज यूरिन, क्लियर हुआ बेटा। आप जितना ज्यादा पनीर खाएंगे, आप जितना ज्यादा पनीर खाएंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कौन बनने वाला है, यूरिया। यूरिया गंदगी है, बाहर निकालना पड़ेगा। अमोनिया गंदगी है, बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आपने अमोनिया यूरिया को बाहर नहीं निकाला, दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये दोनों, अगर आपने इनको बाहर नहीं निकाला तो फिर ये हमें दुनिया से बाहर निकालेंगे, वरना अपनी एग्जिट हो जाएगी। फिर कोई शक इसमें, किसको समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो, सबको समझ में आया, शर्माना मत, हाथ ऊपर करना, नहीं समझा तो मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा नहीं हो सके। हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक, रिएक्शन होती है, जो अमीनो एसिड रहता है ना, रिएक्शन से हो, जैसे अमीनो एसिड है उसका होता है बेटा डीअमाइनेशन, मतलब हम आपको ऐसा बताएंगे, बॉडी में अल्टीमेटली रिएक्शन चलती है, उस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट बनते हैं। अमीनो एसिड का रिएक्शन हुआ, बाय प्रोडक्ट बना, क्या बना, जैसे आप पेंसिल को जब करते हैं ना शार्प, तो अपने आप कचरा निकलता है, वो क्यों निकलता है आपको पता है, वो अपने आप निकलता है कचरा। आप जो भी चीज बनाते, चाय भी बनाएंगे, चाय तो भी चाय से भी कचरा बाहर निकलता है, वो फेंकना पड़ता है। चाय पत्ती खाते हैं आप एक्स्ट्रा वाली, नहीं खाते ना, फेंकना पड़ेगा ना। तो हर रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो अमीनो एसिड जो रहता है वो हम यूज करते हैं, अमीनो एसिड क्या करता है पर यूज, तो यूज करते समय एक बाय प्रोडक्ट बनता है, कौन, अमोनिया। लेकिन जो अमोनिया है ये काफी डेंजर है, इसलिए बॉडी क्या करती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है तुरंत, क्योंकि हमारे बाहर जो निकलता है किडनी से, वो अमोनिया बाहर नहीं निकल सकता। कौन बाहर निकल सकता है, मैं रिपीट करता हूँ, हमारे बाहर अमोनिया नहीं निकल सकता, इसलिए बॉडी क्या करती है, अमोनिया को काय में कन्वर्ट करती है, यूरिया। जैसे एक बड़ा मेरे पास एक बड़ा सा मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे बड़े से इंस्ट्रूमेंट को दरवाजे से निकालना है, लेकिन वो बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट दरवाजे से जा नहीं सकता, तो मैं इस बड़े से इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करूंगा छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर वहां से निकालूंगा। इसका मतलब सर अमोनिया को हम बाहर फेंक नहीं सकते, अमोनिया अपने बाहर निकल नहीं सकता, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अमोनिया को कन्वर्ट करो, काय में कन्वर्ट करो, वो निकल सकता बाहर, समझ गए। हाँ, स्वेटिंग एक्सक्रीशन है, स्वेटिंग में भी आपका थोड़ा बहुत यूरिया बाहर निकलता है, वो पसीने की स्मेल आती है ना बेटा, स्वेटिंग का स्मेल आता कि नहीं आता, आता ना, स्वेट आता, तो ज्यादा परफ्यूम की वजह से वो आता नहीं फिर उसमें, अदरवाइज स्मेल आता वहाँ स्वेटिंग का। भाई स्वेटिंग का स्मेल आता इसलिए मच्छर आते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, मच्छर उन्हीं के पास जाएंगे ज्यादा जिनका स्वेट ज्यादा होता है, क्योंकि वो गंध मच्छर को पसंद है। हाँ, स्वेटिंग की गंध मच्छरों को पसंद है, समझ रहे बात को। तो हमें लिखना है क्या सर, हमें ये लिखना है क्या, नहीं आपने ये नहीं लिखना, आपने सिर्फ समझाना था मुझे। आपने वो लिखा ना कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर निकले, नाइट्रोजनस बेस्ट बाहर निकला, कौन बाहर निकला, अब मैं आपको एक सिंपली बात बता दूं, देख बेटा, मैं तीन चीजें बोलता हूँ, कुछ एनिमल अमोनिया बाहर निकालते, कुछ एनिमल यूरिया बाहर निकालते,
कुछ एनिमल यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं उनके गंदगी से। अब सर बाहर निकालने के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे पहला रास्ता है यूरिन, क्या है, मतलब गंदगी बाहर निकालना है तो पहला रास्ता क्या है, यूरिन। दूसरा रास्ता है बेटा स्वेट, क्या रास्ता है, स्वेट। तीसरा है आपका ब्रीदिंग। सर ब्रीदिंग से क्या बाहर निकलता है बेटा, ब्रीदिंग से CO2 बाहर निकलता है। समझ रहे बात को, मैं रिपीट करता हूँ। यूरिन से क्या बाहर निकलता, यूरिया। यूरिन से क्या बाहर निकलता, स्वेटिंग से क्या बाहर निकलता, नमक, एक्स्ट्रा नमक, जिसको आप NaCl बोलते हो। क्या बोलते हो, एक्स्ट्रा नमक। नमक, एक्स्ट्रा नमक। क्या आपके पसीने में नमक है, हाँ ऐसे निकला बाहर। ब्रीदिंग से क्या बाहर निकला, हो गया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तीन चीजें अगर बाहर निकलती है तो उसका एग्जांपल देता हूं। सर अमोनिया को बाहर निकालने वाले एनिमल को बोलते हैं अमोनोटेरिक, ये याद रखना। अमोनोटेरिक, ये सिलेबस में रिपीट कर। अमोनिया को बाहर निकालने वाले एनिमल का नाम क्या है, इसका एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल है एक्वेटिक, एक्वेटिक इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट, जो पानी में कीड़े रहते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पानी में जो कीड़े होते हैं उनकी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पानी वाले कीड़े, जमीन वाले नहीं बेटा, पानी वाले कीड़े। जो एनिमल यूरिया को बाहर निकलता है उसका नाम है यूरियोटेरिक, यूरियोटेरिक। कौन सा एनिमल, उसका एग्जांपल है बेटा ह्यूमन। जो एनिमल यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, कौन बाहर निकालते हैं, हाँ उसको बोलते हैं यूरिकोटेरिक, यूरिकोटेरिक। ये शब्द आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसका एग्जांपल है बेटा बर्ड, इसका एग्जांपल क्या है, बर्ड। और इसका एग्जांपल है दूसरा लिजर्ड, यू नो लिजर्ड, वॉल लिजर्ड या गार्डन लिजर्ड। वॉल लिजर्ड पता है, चिपकली है घर में हमारे, और वो गार्डन लिजर्ड सरडा। मैं जरा इनकी बात करूं, यूरिक एसिड बाहर निकालने वाले एनिमल का नाम, मैंने बोला ये एनिमल यूरिकोटेरिक है, क्या समझेंगे आप, यूरिक एसिड बाहर निकलता है। एग्जांपल, एग्जांपल, आप कभी पेड़ के नीचे रहे, कभी खड़े पेड़ के नीचे, कभी शोल्डर पे हुआ, पता है वो कौन है, वो यूरिक एसिड है। समझ रहे बात को, कि नीम के पेड़ के नीचे मत खड़ा रहना, शर्ट गंदी हो जाएगी। शोल्डर पे आता है व्हाइट कलर का, समझ में आया ना, कौन है वो, पेड़ पे कौन बैठा था, और बर्ड यूरिक एसिड छोड़ता है। आपने कभी बर्ड की गंदगी देखी होगी ना, कबूतरों की, है ना, वो क्या छोड़ते हैं, यूरिक एसिड। घर में छिपकली होंगी, छिपकली से क्या निकलता है, छोटा सा कैप्सूल, वो कौन है, यूरिक एसिड, है ना, हाँ, वो कैप्सूल आता है छोटा सा, यूरिक एसिड। ह्यूमन जो छोड़ता है बेटा वो यूरिया होता है, कौन से फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, यूरिन। और जो एनिमल पानी में रहते हैं, पानी में, वो क्या छोड़ते हैं बेटा, अमोनिया। समझ में मैंने क्या बोला, रिपीट कर। पानी में रहने वाले एनिमल क्या रिलीज करेंगे, अमोनिया। इंसान क्या रिलीज करता, यूरिया। पंछी क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। इसमें कोई डाउट है अभी तक, नहीं है ना, हाँ ये लिख लो आप। और ये आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया। और ये नाम रट लेना, ये अभी के अभी रट लो। मछली भी करती है, लेकिन
मछली में आपको पता है दो प्रकार आते हैं, मछली अलग अलग प्रकार में आती है। उसमें एक प्रकार है बेटा बोनी फिश, जिसमें हड्डियां होती है, और ये होता है कार्टिलेज फिश। तो उसमें मैंने इसलिए एग्जांपल नहीं लिखा मछली का, ताकि आप कल मिल जाएंगे कि कौन सी मछली से। उसमें एग्जांपल आता है बेटा कार्टिलेज फिश। कौन सी फिश? मतलब जिनमें बोन्स नहीं रहते, वो कार्टिलेज फिश होती है। उसमें उसमें और एग्जांपल आता है मेंढक का बचपन। अगर मेंढक के बचपन को टैडपोल बोलते हैं, वो भी आता है उसमें एग्जांपल, वो पानी में। हाँ, अगर आपको पता है आप लिख सकते थे, मैंने वो जानबूझ के नहीं बोला। ये पहला एग्जांपल। दूसरा है टैडपोल। बच्चों पता है टैडपोल, मेंढक का बचपन? पता है ना, छोटा सा मेंढक रहता है, उसको टेल रहती है बेटा, वो है टैडपोल, वो अमोनिया छोटा। फिर इसमें ये आता, एक ह्यूमन आता, और इसमें एडल्ट मेंढक आता, इसमें एडल्ट मेंढक आता। इसमें आता बर्ड, लिजर्ड, स्नेक। ऐसी बात है वो। ये एग्जांपल याद रखना इनसे। बोलो, अमोनिया छोड़ने वाले एनिमल का नाम? अमोनोटेलिक। एग्जांपल? हाँ। अब यूरिया छोड़ने वाले एनिमल का नाम? यूरियोटेलिक। यूरियो, यूरियो, पता ना, ओरियो, यूरियो टेलिक। एग्जांपल है ह्यूमन एडल्ट फ्रॉग, यू नो एडल्ट फ्रॉग। तीसरा, यूरिक एसिड छोड़ने वाले? यूरिकोटेलिक, कोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एग्जांपल आपके सामने। इसलिए पंछियों में लिक्विड नहीं रहता, उनमें पेस्ट रहता, पेस्ट। देखा आपने पंछियों का? आपने ये देखा ना यूरिन कैसे रहता था, कैसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा उसको, समझ में आना। उस दिन मैं जा रहा था गाड़ी लगा, ऊपर से पंछी उड़ रहा, मेरी बाइक नहीं चलती, मैं ऐसे एकदम टारगेट किया उसने। पहले वो हेलमेट पे आया, मेरे इधर आया, मैंने बोला मैं मिला तुझे? हाँ, ओके। छिपकली से बच के रही हो, पता है, क्योंकि ये छिपकली घर में घूमती है ना, तो कभी कभी हो सकता है किचन में घूम रही हो और नीचे कुछ लगा होगा, ढोकला वगैरह। ऊपर फूड नहीं रखना घर में, कॉकरोच घूमते हैं घर में आपके। और कॉकरोच जो है वो सबसे कॉकरोच जो है बीमारी फैलाने वाला एजेंट है, वो बीमारी फैलाता है कॉकरोच। मक्खियां बीमारी फैलाती है, मक्खियां, कॉकरोच। और ये क्योंकि हमें नहीं पता रहता सर, ये थोड़ा जहरीला होता है, लिजर्ड का जो ये होता है वेस्ट, थोड़ा अच्छा नहीं होता वो। इसलिए कभी भी याद रखना, कुछ गारंटी नहीं रहती है उनकी। इसलिए खाना जो है किचन में अगर छिपकलियां है तो खाना ढक के रखना बेटा। ठीक है सर, समझ में आया। अब सर ये जो होता है, ये देखिए मैं इंसान की बात करूंगा। इंसानों में है बेटा, एक्सक्रीशन के लिए एक सिस्टम बनाई है, इसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या नाम बेटा इसका? हाँ, मतलब गंदगी बाहर निकालने के लिए सर हमारे पास क्या होता है? सिस्टम होती है। मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, फॉर द एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस है, उसके लिए हमारे पास सिस्टम। अब बताओ, यूरिन कहाँ से रिलीज हुआ? यूरिन रिलीज हुआ सर किडनी से। लीवर से हुआ कि यूरिन रिलीज? कहाँ से हुआ? एक ऑर्गन से हुआ ना। बताओ, यूरिन कहाँ से रिलीज हुआ? एक ऑर्गन से। ऑर्गन का नाम क्या है? किडनी। एक्चुअली वो ऑर्गन एक सिस्टम है। ये सिस्टम का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं वो देखो। तो सिस्टम में कौन कौन आता है बेटा? इस सिस्टम में आपको पता है कौन कौन आता है? एक सर किडनी आती है, जो आपको नॉलेज है, बताओ। दूसरा यूरेटर बेटा। तीसरा
यूरिनरी ब्लैडर, बराबर बेटा, ब्लैडर होता है सर। चौथा बता, लास्ट यूरेथ्रा, वेरी गुड। ये कहाँ पे आएगा आपके सिस्टम में, बराबर है बेटा। अब ये बता, हाउ मेनी किडनी, 3 4 5 6 की दो, दो किडनी है सर, 3 4 5 6 किडनी। यूरेथ्रा कितने बेटा, दो, ब्लैडर एक, यूरेथ्रा एक। अब इसके डायग्राम बना लेते हैं हम, है ना। तो आपने बोला सर वी हैव टू किडनीज, तो ये थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि लेबलिंग करना है। तो बताओ हमें दो किडनी है, क्या वो एक ही लेवल पे है या अप एंड डाउन है? तो कौन सी अप है? ये बेटा ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, राइट वाली ऊपर है। आर यू श्योर? याद है? पता अपना लीवर कहाँ है? अपना लीवर कहाँ है, राइट है कि लेफ्ट है? लीवर लेफ्ट है क्या? डॉक्टर कंफ्यूज आएंगे ऑपरेशन करते समय, लीवर कहाँ गया? ऑर्गन तो घर की वस्तुएं कैसी इधर उधर हो जाती हैं, ऑर्गन चले गए इधर उधर। भाई लीवर लेफ्ट में, हाँ लीवर, स्टमक इधर है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इसलिए बंदे को रखा है अपन ने, इसका एक ही काम है बेटा। लीवर इधर है और स्टमक इधर है। रिपीट करता हूँ, इधर कौन है? लीवर इधर। तो लीवर की वजह से यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊँ वो कंसेप्ट कैसा है, देख ले बेटा। ये इंसान का पेट वाला एरिया है, पेट वाले को बोलते हैं एब्डोमेन। बेटा कौन सी कैविटी? हाँ। तो होता क्या है, यहाँ पे लीवर आता है। अब लीवर पता कौन साइड में आता है इंसान के? राइट में आया। तो राइट में लीवर होने से किडनी ऐसी होती है, क्लियर हुआ? ये कौन सी किडनी? राइट। ये आप इस एंगल से सोचो, ये देखो, ये बता लीवर है ना राइट में, तो लीवर की वजह से किडनी थोड़ी शिफ्ट हो गई नीचे। कौन सी किडनी? और लेफ्ट को जगह मिली, तो विच किडनी इज लोअर? समझ में आपको? तो राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी हल्की नीचे होती है, ऐसे होता है। किसी ने पूछा क्यों, तो बीच में कौन आया? लीवर आया। ठीक है बेटा। तो पहले हम किडनी को ड्रा करें। किडनी का आकार बता कैसे होता है? बादाम शेप, बीन शेप। बीन माने राजमा, राजमा, वेरी गुड, राजमा जैसे होता है। उस दिन बोल रहा था सर किडनी अपनी होती है फुटाने जैसे, मैंने बोला तेरी होगी, मेरी नहीं रहती। कुछ भी बोलते फुटाने जैसे किडनी रहती। हाँ ठीक है बेटा, ऐसी किडनी है ये। तो इस किडनी में वन बाय वन समझिएगा। मैं जो लाल कलर में ड्रॉ करूं उसको आर्टरी बोलना। क्या बोलना? आर्टरी। हाँ, तो लाल कलर की होती है आर्टरी। कौन है लाल कलर में? सर लाल कलर में आर्टरी है सर, लाल कलर की आर्टरी होती है जो किडनी की तरफ खून लाती है। इसका एंगल देखना कैसा है, इसका मीनिंग क्या है? वो किडनी की तरफ खून ला रही है, आर्टरी है। और बेटा ग्रीन कलर में वेन है बेटा, बोले ग्रीन कलर में, पता इसका मीनिंग क्या है? किडनी से खून लेके जा रही बेटा, वो लेके जा रही है। रिपीट कर, हु कैरी ब्लड टुवर्ड्स द किडनी, हु कैरी ब्लड अवे फ्रॉम किडनी। बस समझ जाना बेटा। और इनके नाम मैंने पहले आपको बोला था, कौन सी आर्टरी? जैसे अपने अलग अलग रास्तों के नाम है, रविनगर रोड, पटना रोड, पंचवटी रोड, बोलते रोड के नाम बोलते। ऐसा बोलते हैं कि इस रोड पे आजा, तो कौन सा रोड वो तो बोल। तो सर इसका नाम है रीनल आर्टरी। मतलब अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि आपकी रीनल आर्टरी खराब है तो समझ जाना किडनी की आर्टरी खराब है, हार्ट की नहीं। समझ जाना, बोला रीनल आर्टरी खराब है मतलब कौन सी आर्टरी खराब है? किडनी वाली आर्टरी खराब है।
तो उसी तरह इसका नाम क्या होगा? रीनल वेन। रीनल, पता है आपको हमारे अंदर दो प्रकार की वैसे होती ब्लड वेसल है, तीन प्रकार है, दो मेन है, एक का नाम आर्टरी, एक का नाम वेन। उसके बाद चलिए बताओ सर, यहाँ से कब यहाँ से ट्यूब बाहर निकलती है सर, पता है बेटा, यहाँ से ट्यूब बाहर निकलती है, ऐसी होती है वो ट्यूब। सर पता है हमें ट्यूब का नाम, बोल बेटा पता हो तो। एग्जैक्टली, पता ट्यूब का नाम यूरेटर। सर ये ट्यूब है, इसका नाम है यूरेटर। बेटा इसका एक ही काम है, जो भी यूरिन कहाँ बनेगा? किडनी में। किडनी में क्या बनेगा? यूरिन। जो यूरिन कहाँ बनेगा? उस यूरिन को ये नीचे लाता है। इसका एक ही काम है, जस्ट कैरी यूरिन, जस्ट इट कैरी यूरिन। आपको पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर कभी कभी किडनी स्टोन बनने के चांस है। क्या बनने के चांस है? मोस्टली किडनी स्टोन यहाँ बनता है। जैसे आपके घर में पाइपलाइन है ना, बेसिन का पाइप है, कोई पाइपलाइन है, वहां कचरा अटक जाता है बेटा, मोस्टली कचरा पाइप में अटक जाता है, पाइपलाइन में। वैसा ही है, पत्थर कहाँ अटक जाता है मोस्टली? यूरेटर। एक तो कुछ मेडिसिन खाओ, जड़ी बूटी वगैरह डॉक्टर देते हैं, उसे पत्थर पिघलाओ, अगर ज्यादा पत्थर बढ़ गया तो सर्जरी करो। पता है इसका सर्जरी होता है किडनी स्टोन का, ज्यादा बढ़ गया तो इसको पथरी बोलते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? पथरी, मतलब स्टोन। ठीक है सर, समझ में आया? उसके बाद बेटा यहाँ बड़ा सा एक ब्लैडर होता है, बोल बेटा ये ग्रीन कलर में क्या ड्रॉ किया मैंने? ब्लैडर। वी कॉल इट सर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अभी हो गया सर ब्लैडर की बात, ठीक है, ये हो गया है ब्लैडर, ठीक है। इसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, यहाँ यूरिन जमा होता है बेटा। तो बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर? इट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। इसमें लगभग 700 ml यूरिन जमा होता है। कितना जमा होता है? उसके बाद वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के लिए बेटा दो रास्ते हैं, एक पहला ये रास्ता, यही रास्ता है अकेला, इसका नाम बेटा यूरेथ्रा होता है। क्या होता है? यूरेथ्रा मतलब सबसे बाहर का गेट, जिससे यूरिन बाहर निकलेगा। फिर यूरेथ्रा दो तरह का होता है, मेल और फीमेल। अगर मैं मेल की बात करूं, मेल, तो यूरेथ्रा काफी लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूरेथ्रा मेल में। लेकिन फीमेल की अगर मैं बात करूं, जस्ट ओनली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो दोनों में ये फर्क है सर। बोल, मेल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी है? लॉन्ग, और फीमेल यूरेथ्रा में 4 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब ये हुआ बेटा आपका एक्सेटरी सिस्टम, बस और कुछ नहीं। अब जो सिलेबस में है वो सुन। आपके ब्लैडर के अंदर एक मसल पाई जाती है, आपके ब्लैडर में एक मसल होती है बेटा, मसल। इस मसल का अपना खुद का एक नाम, बड़ा खतरनाक नाम है याद रखने के लिए, एड्यूसर मसल। कौन सी मसल? और पता है ये मसल क्यों होती है? आपको पता है? जैसे कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को आप स्क्वीज करो, हवा निकल जाएगी, वैसा ही इनका है, इनका है। तुम्हाला माहिती आहे ना, एक कपडा असतो, त्या कपड्याला असं हे करावं लागतं, त्याला मराठीत काय म्हणतात त्याला? पिळणे, पिळणे, उसमें से वाटर निकलता है। सेम है ये जो मसल है, डेट्यूसर मसल, पता है ये क्या करती है? ये काय करते? या ब्लॅडरला अशी पिळते, ब्लॅडर असं पिळलं जातं, तो ब्लॅडर असं पिळलं जातं, बाहेर कोण पडतं मग? यूरिन। मतलब है सर, ये जो ब्लैडर है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये मसल। हाँ, इस मसल का नाम क्या है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यूरिन अपने आप बाहर निकलेगा। ऐसा है बेटा कंसेप्ट। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? पूरा पिक्चर क्लियर है? हाँ सर। ये बताओ, हमारी जो किडनी है, ये किडनी ये हमारे आगे है कि पीछे है? पीछे है, एग्जैक्टली। पीछे को मैंने एक बायोलॉजी में एक शब्द दिया था, डॉर्सल। क्या बोला था? तो आपकी किडनी यहाँ है बेटा, यहाँ, यहाँ।
इसका नाम पता है ना, वर्टेबल कॉलम है। कौन है ये? हाँ, यहाँ आपकी किडनी आजू बाजू में, यहाँ आपसे किडनी आपकी ऐसी, मेरे हाथ देखो, ऐसी किडनी आपकी, ये एक किडनी और ये एक किडनी, ऐसा है वो, ये एक किडनी, ये एक किडनी पीछे की तरफ है। इसलिए जिनको किडनी स्टोन होता है ना, तो उनका पीछे वाला एरिया दुखता है, डॉर्सल साइड उनका पेन करता है, म्हणजे आपण कंबर दुखते असं म्हणतो आपण त्याला, ऐसा। ठीक है, ओके। इसको मैं आपको बोलूँगा लिखने को, डोंट वरी। इसके पहले थोड़ा मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, ताकि जो न्यू बच्चे उनको पता चले कि हम अलग अलग ढंग से कैसे पढ़ाते। अब मैंने किडनी नहीं लाया, किडनी नहीं है मेरे पास पढ़ाने को। जो न्यू बच्चे वो भी समझ लो, ऐसे अपने पास सैंपल रहते हैं। ये सैंपल काय का बेटा? हार्ट है ये। आपको लगा किडनी होगी क्या? हार्ट है ये, ठीक है। सो ये कहाँ गया सर? आपने मॉड्यूल लाया क्या? मैंने आपको दिए थे, उसमें है ये चीज़ें एक्सप्लेन की, इसलिए लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो है दिया वैसे। उसमें एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस में देखना। कहाँ गया सर ये? उसमें एक्सक्रीशन नाम की प्रोसेस दी हुई है। देखो ये ऐसा रहता है, किडनी कट करने के बाद ऐसा दिखता है, किडनी के अंदर ऐसा रहता है बेटा। ऐसी होती है रियल में किडनी। ये आपकी सिलेबस की डायग्राम है, एनसीईआरटी की डायग्राम है ये। स्टेट बोर्ड में डायग्राम अलग है इसकी। ऐसे दिखती है किडनी ऊपर से। किडनी का जो ऊपर का सरफेस है ना, वो फैट से बना है, फैट, ताकि किडनी को मजबूती मिले, ऐसे प्रोटेक्शन मिले, वो फैट से बनी है। ओके, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और लास्ट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किडनी के बारे में। लास्ट चीज़ें, आपके किडनी के अंदर ऐसा कुछ है जो यूरिन बनाता है। किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो यूरिन बनाता है बेटा? इसको देख के बता, जो किडनी के अंदर होता है। नेफ्रॉन, नॉट न्यूरॉन, नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड एज नेफ्रॉन। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा टाइम कम है बेटा अपने पास, तो आपने वो लिखा था ना पहले वाला, हाँ ये डायग्राम बना लो अभी आप। कल आपको छुट्टी है क्योंकि कल 14 अप्रैल है, कल आपकी छुट्टी रहेंगी। परसों आना आप, पहले ये डायग्राम बना लो। परसों मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट में कैसे होता है एक्सक्रीशन। किडनी की साइज रहती है बेटा 15 सेंटीमीटर, और ऐसी होती है बेटा 8 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हाइट, हाइट 15, विड्थ लगभग 7-9। हाँ, वो कितना 15 का है क्या? हाँ, बारह से 15 के बीच में, 12 कंसेप्ट, 12 इसकी एवरेज वैल्यू रहती है, 12 सेंटीमीटर तक। किडनी की साइज वेरी होती है बेटा, पर्सन टू पर्सन। हाँ, किसी किडनी छोटी रहती है, किडनी की साइज सबकी एक जैसी नहीं रहती, किडनी की साइज वेरी होती रहती है।